देता हूं। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, सभी अधिकारीगण और उपस्थित सम्मानित शिक्षकगण, पत्रकार महोदय एवं सभी मेरे प्यारे जवानों और बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आज हम लोग वंदे भारत वंदे मातरम के सामूहिक गान में हम लोग उपस्थित हुए हैं। हम सभी लोग एकत्रित होकर इस राष्ट्रीय गीत को गाएंगे। जैसा कि मैडम ने पहले बताया था कि इस गीत की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा 7 नवंबर 1875 को की गई थी, जिसको कि बाद में संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया। अगर हम देखें वंदे मातरम का जो उद्देश्य है या वंदे मातरम का जो शाब्दिक अर्थ है, वो 2 शब्दों से मिला है। वंदे यानी वंदना करना, मातरम यानी मातृ की यानी मातृभूमि की वंदना करना। ये केवल एक गीत ही नहीं है, बल्कि हमारी मातृभूमि के प्रति हमारा समर्पण, त्याग और बलिदान की भावना का प्रतीक है। यह गीत हम सभी के दिलों में देश के प्रति सम्मान और प्रेम और गर्व की भावना को भर देता है। इस गीत ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको जोश से भर दिया और उनमें नया जोश, साहस और एकता का संचार किया था तथा देश के कोने कोने में जनमानस को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया था। इस गीत को गाते हुए महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी खुदीराम बोस ने हंसते हुए फांसी के फंदे को चूम लिया था और मातृभूमि पर अपने प्राणों को निछावर कर दिया था। आज हम सभी विद्यार्थियों के साथ मिलकर इस गीत का सामूहिक गायन कर रहे हैं, जो राष्ट्र की एकता और अखंडता को और अधिक सशक्त करेगा। ये सामूहिक ज्ञान हमें संदेश देता है कि हम सब एक हैं, हमारा राष्ट्र सर्वोपरि है और देश सेवा हमारा सर्वोच्च कर्तव्य है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं, पूरे गौरव, अनुशासन और देशभक्ति की भावना के साथ वंदे मातरम का सामूहिक गान करें और इस क्षण को ऐतिहासिक बनाएं। अंत में मैं इस कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु सभी आयोजकों, शिक्षकों, विद्यार्थियों और जवानों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। इसके बाद करेंगे एंड में वंदे मातरम बुला ले। हाँ बुला हमारे विद्यालय की वो आभा जिनकी केवल एक दिन की अनुपस्थिति ही हमें खलने लगती है, हमारे बीच हमारे विद्यालय के आदरणीय प्रधानाचार्य जी श्री विजय सूदन जी आ चुके हैं। धन्यवाद सर आपका। इसी के साथ कक्षा 10वीं से अनुष्का गीतांजलि को उनकी कविता के लिए बुलाना चाहूंगी। अनुष्का गीतांजलि। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सामान्य डीआईजी सर, शिक्षकगण और यहाँ पर मौजूद आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं अनुष्का गीतांजलि कक्षा 10वीं की छात्रा और आज आप सभी के सामने वंदे मातरम का अर्थ, इतिहास, भारत की महानता का वर्णन एक कविता के माध्यम से करना चाहूंगी। आशा करती हूँ कि आप इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। प्रणाम है भारत माँ तुझको, जल और फूल से परिपूर्ण हो तुम, मल्ले गिरी की शीतल वायु हो तुम। हे माँ धरती, मुझे वंदनीय हो तुम। बैंकिंग ने तुझे अपने शब्दों में डाला, अनंत मठ में तेरा रूप निराला। अंग्रेजी शासन में गूंजे पुकार, वंदे मातरम बना क्रांति का आधार। वीरों के होठों पर यह गीत सजा,
बलिदानों से भारत का भाग्य रचा, स्वतंत्रता संघ जिसने सम्मान पाया, राष्ट्रगीत बनकर जिसने देश का गौरव गीत गाया। और इन्हीं बलिदानों से यहाँ पर सितारे वाली चमकीली वर्दी देखकर मुझे कुछ याद आ रहा है। ये वर्दी नहीं, ये वर्दी कपड़ा नहीं साहब, ये माँ की दुआओं से सिली जाती है। ये वर्दी कपड़ा नहीं साहब, ये माँ की दुआओं से सिली जाती है। और माँ की गूंज तो सिर्फ यादों में सिमट जाती है। वो शिकायत नहीं करते, वो सवाल नहीं करते, बस ये जानते हैं कि देश सुरक्षित है और इसके आगे में कुछ नहीं कहा करते। तुम सुकून की बात करते हो, तुम सुकून की बात करते हो। कैसे सोती होगी वो हर माँ जिसे पता है कि सीमा पर उसका बेटा खड़ा है। कैसे सो सकता है वो बाप जिसे पता है कि उसकी आंखों का तारा तिरंगे की हिफाजत पे खड़ा है। कहना आसान है कि वो फौजी है, कहना आसान है कि वो फौजी है, पर उसके बलिदानों को केवल उसका परिवार ही जान सकता है। गर्व की बात यह है, गर्व की बात यह है कि 5000 सालों में हमने आज तक एक भी हमला नहीं किया, आज तक हमने एक भी हमला नहीं किया। लेकिन जब टेढ़ी नजरों से किसी ने हमारी मातृभूमि की ओर देखा तो याद रखना हमें उसने देखने लायक ना छोड़ा। दोस्तों के लिए स्वागतम का गीत है हम, और दुश्मनों के लिए मुंहतोड़ जवाब भी हमी, अहिंसा भी हमी और इनकलाब भी हमी। गौतम बुद्ध है हम और राणा प्रताप भी हमी, और गलती से यदि किसी ने हमारी शराफत को हमारी कमजोरी क्या समझ लिया, याद रखना बहुत पछताओगी यदि बांसुरी बजाने वाले हाथों ने सुदर्शन चक्र को पकड़ लिया। देता ना दशमलव भारत तो यूं चांद पर जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। वो भारत जो सत्यम शिवम सुंदरम के गीत गाता है, हाँ वही भारत जहाँ पिता के एक कहने पर बेटा वनवास को चला जाता है। वही भारत जहाँ जनहित के लिए एक राजपुत्र सन्यासी हो जाता है। और तुम 52 सेकंड खड़े होने की बात करते हो, याद रखना सियाचिन पर खड़ा वो सिपाही खड़े खड़े बर्फ हो जाता है, वो खड़े खड़े बर्फ हो जाता है। मैं उसी भारत से आती हूँ जिसके होठों पे गंगा और जिसके हाथों में तिरंगा है। हाँ वही भारत जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम तो कभी जन गण मन गाता है। हाँ वही भारत जहाँ जिसने खुद विष पीकर दूसरों को अमृत का दान दिया। हाँ वही भारत जहाँ तीनों लोगों का स्वामी घर घर जाकर माखन चुराता है। हाँ वही स्वामी जो ब्रह्मा का अवतार होकर माँ के हाथों मार खाता है। पहचानो हमें, हम वही हैं जो बांध देकर बांध बेच देते हैं, एक उंगली से गोवर्धन उठा लिया करते थे। हम वही हैं दलेर जो चक्रव्यूह में वापस लौटने की विद्या को सीखे बगैर चले गए थे। हाँ हम मरना भी जानते हैं और बचाना भी जानते हैं। हमने दुश्मनों के लिए फाइटर जेट्स बनाए